आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। हमारे पास एक सूचना आई कि एक परिवादी है जिसको कुछ लोग मनी ट्रैप करके ब्लैकमेल कर रहे हैं और 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही और घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने लेवल पर एसएचओ विवेक बिहार के सुपरविजन में स्पेशल टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर हमने इस पूरे गैंग को पकड़ लिया है। इस गैंग में अभी तक कुल 4 लोगों का नाम आया है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो इसमें मुख्य जो गैंग का जो लीडर है वो प्रहलाद बिश्नोई है, जो कि पुलिस थाना मूसिया का रहने वाला है और इसके विरुद्ध पूर्व में 14 प्रकरण हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट के दर्ज है और ये व्यक्ति अभी बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती में ये भी जेल रहकर आया और फिलहाल जेल पर है। इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है इस गैंग का, सुभाष चंद्र बिश्नोई, इसके भी पूर्व में 5 प्रकरण है, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट। तीसरा व्यक्ति प्रवीण नाथ, इसके कुल 6 प्रकरण है और पूर्व में भी जो भी प्रारंभिक अनुसंधान और पूछताछ में आया कि पूर्व में भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं कारित की हैं, परंतु परिवादी जो है वो सामने नहीं आया था, इसलिए प्रकरण नहीं दर्ज हो पाया। और जो महिला है उसके विरुद्ध भी 2 प्रकरण दर्ज है और वर्तमान में भी 1 प्रकरण का भी अनुसंधान चल रहा है जाता है। इसमें अगर हम सीजर की बात करें तो इन चारों को हमने अरेस्ट किया। इनके साथ एक क्रेटा गाड़ी थी, उसको हमने सीज किया है, साथ में 98,000 रुपये कैश था, उसको हमने लिया है। बाकी एक बार अभी हम इन्हें पुलिस कस्टडी में लेंगे और उसके बाद डिटेल में पूछताछ और अनुसंधान के बाद और भी अगर कुछ सीजर करने योग्य होगा जो कि केस से संबंधित होगा वो हम सीज करेंगे। और साथ ही साथ जो 107 बीएनएसएस में धारा है कि अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित किसी ने की है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल संगठित तरीके से काम करते हैं और पिछले टाइम में इन्होंने इस तरीके की वारदातें की हैं। तो जो भी अगर अवैध रूप से चल संपत्ति अगर इन्होंने अर्जित की है, जिसका हम एक बार फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे कि इनकी अवैध संपत्ति को हम 107 बीएनएसएस में फ्रीज करें। किस तरीके से लोगों को शिकार? ये बेसिकली जो महिला है ये फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के संपर्क में आती थी, उनसे दोस्ती करती थी, फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाती थी और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करती थी। इस मामले में क्या हुआ? ऐसे ये इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क में आए थे और फिर इनकी दोस्ती हो गई। महिला ने इसका एक अश्लील वीडियो बनाया और जैसा मैंने बताया कि चेन्नई में रहता था, परंतु ये इतना डर गया था और इसे इतना डराया जा रहा था कि चेन्नई से यहाँ पर आया पैसे। ऑनलाइन जो चैटिंग होती है, यहाँ जोधपुर आके पैसे देने आया था। हाँ, पैसे देने के लिए आया था क्योंकि इसे काफी दिनों से डराया धमकाया जा रहा था कि अगर पैसे नहीं देगा तो फिर ये वीडियो को ये वायरल 10 लाख रुपए। क्या काम करता है? अभी परिवादी के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। चेन्नई में रहता है, मूलतः राजस्थान का है। अपने एरिया से ही पकड़ा। ये 15 तारीख को परिवादी यहाँ पर आया था और पिछले 2 दिनों से ये लोग जो इसे घुमा रहे थे अपनी गाड़ी में, इनका बेसिकली प्रयास था कि किसी के माध्यम से पैसे मिल जाए, तो 2 दिनों से इसे घुमा रहे थे। इसके साथ मारपीट भी की थोड़ी बहुत। इसके पास जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था वो ले लिया, इसके पास जो थोड़ी बहुत 9-10 हज़ार रुपये कैश थे वो ले लिए और फाइनली हमने इसे अपने विवेक बिहार थाना क्षेत्र से ही पकड़ा है। पिछले 2 दिनों से ये इसे पाली और इसके आसपास घुमाया और फाइनली हमने विवेक बिहार थाना क्षेत्र। अभी तक की बिल्कुल, ये चेन्नई अभी भी चेन्नई में रहता है। ये तो अभी 15 तारीख को यहाँ है। आरोपी भी वहीं थे या आरोपी यहीं से ब्लैकमेल कर रहे थे, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। वो आरोपियों के पास खुद कैसा है? हाँ, संपर्क किया कि आरोपी इससे डरा धमका रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर हमें पैसे दो, उस हिसाब से। सर पहला कोई गैंग से जुड़ा हुआ है? हाँ, अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर जो सामने आया 007 गैंग है, उससे इसका जुड़ाव सामने आया है। बाकी इस विषय में और अभी अनुसंधान करेंगे। सर अभी तक पूछताछ में क्या सामने और भी कई लोग हैं इस गैंग में या अभी फिलहाल तो 4 लोगों का है। बाकी जैसा मैंने बताया कि पुलिस कस्टडी में और पूछताछ करेंगे, तो अगर किसी और की भी अगर कोई संदिग्धता होगी तो उनके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई। पीड़ित लोग कितने मतलब सामने तो नहीं आए पर पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ होगा, तो ये गलत केस तो होगा नहीं। मोबाइल डिटेलिंग में भी कुछ ऐसे वीडियो हो रहे हैं मिले होंगे? जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि 2 या 3 ऐसे इन्होंने
2 या 3 ऐसी और वारदातें इन्होंने पूर्व में की है, परंतु उसमें परिवादी पक्ष कोई सामने नहीं आया था, इसलिए प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उस दिशा में भी हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हाल फिलहाल हुआ है या जब भी हुआ है तो उसमें भी हम प्रकरण दर्ज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये इस जो ये साजिश रच रहे हैं, इस केस को करने के लिए परिवादियों से मुलाकात करके प्रयास होगा ना? धन्यवाद। पीड़ित पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है, इनसे पूछताछ में पता लगा होगा, फलाना अभी करेंगे। अभी ये तो प्रारंभिक तौर पर अभी आया है, बाकी डिटेल में पूछताछ करेंगे और अगर ये सब चीजें का वेरिफिकेशन हो जाता है, तस्दीक हो जाती है, तो जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर ये जो इसको